मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आज के वचन मनन के लिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में सबसे खूबसूरत वचन आज हमने पढ़ा है और दुनिया भर प्रसिद्ध एक वचन है। और इस वचन में हम परमेश्वर के प्रेम के उस गहराई को हम देख सकते हैं। आज दुनिया कल क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रही है। हर घर में अपने प्यारे अजीजों के साथ बड़े धूमधाम के साथ ये खुशी का अवसर मनाने की सारे इंतजाम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक उद्धार पाए एक व्यक्ति के लिए, जिसने वचन के द्वारा सत्य को जाना है, उसके लिए कोई एक दिन खास अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु के जन्म का तिथि नहीं दिया है। सबसे बढ़कर एक विश्वासी की एक ही सोच है, मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है? क्या मैं उसमें चलता हूं, उसमें बसा हूं? क्या मैं मसीह के साथ के उस संबंध के खुशी को प्रतिदिन अनुभव करता हूं, या यह त्योहार का उत्सव 2 दिन के लिए है? अगर हम सिर्फ एक क्रिसमस के दिन ही यीशु को याद करें तो स्वर्ग खुश नहीं है। स्वर्ग चाहता है कि मनुष्य मसीह यीशु को पहचाने। आज के क्रिसमस के त्योहार को हम देखें, कितने रीति रिवाज जिनको वचन से कोई लेना देना नहीं, जिनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। आज क्रिसमस सिर्फ सेंटा क्लॉस और उसके आसपास के रिवाज पर ही है। पहले क्रिसमस के दिन भी ऐसा ही था। पूरा यरूशलेम और इस्राएल मसीहा के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि पवित्र शास्त्र में उसके आने का विवरण था। लेकिन जब सच्चा मसीहा जब उन्हें ढूंढ कर आया, लेटने के लिए जगह तक नहीं मिली, सराय तक में जगह नहीं मिली। हर कोई अपने घर में तैयारी कर रहा था, क्योंकि कैसर अगस्तस का आज्ञा था कि हर कोई अपने अपने शहर में जाए और जनगणना में हिस्सा ले। तो रिश्तेदार आने के कारण हर कोई उस बातों में व्यस्त थे। आज भी जब दुनिया क्रिसमस मना रही है, हम अपने जीवन को जरा देखें और स्वर्ग की प्रतिक्रिया है उसको जरा देखें। क्या स्वर्ग आज हमारे ये त्योहार के मनाने से खुश है, या स्वर्ग चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें और अनंत जीवन जो स्वर्ग हमें देता है उसे स्वीकार करें? इधर हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या प्रभु को इस संसार से प्रेम करने की कोई जरूरत है? क्योंकि संसार उसे नफरत करती है और जो जो बातों में दुख पहुंचा सकती है उसी रास्ते में चलती है। सो इस वचन में हम स्वर्गीय पिता के प्रेम के गहराई को देख सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार नाश हो। ये सारे क्रिसमस के तैयारी के बाद, उसकी खुशी मनाने के बाद अगर हम पाप में फिर भी मर गए तो फिर स्वर्ग क्या सोचेगा? फिर ये त्योहार मनाने से मतलब क्या है? मनुष्य जाति के लिए सबसे अच्छा उपहार, तोहफा स्वर्ग ने हमें दिया है, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। हमारे लिए वो छोटा बालक वो चरनी में लेटा हुआ शायद एक साधारण सा एक तस्वीर होगा, लेकिन असलियत में जरा देखें, मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा मोजसा या आश्चर्य काम है। चरनी में लेटा हुआ कौन है? देखने में एक बालक है, लेकिन प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा मनुष्य का रूप धारण कर कर उस चरनी में लेटा है। सर्वशक्तिमान जो सदैव अपनी महिमा से ढांपा रहता है, उसे हम और जिसकी आराधना स्वर्गदूत करते हैं, इधर फटे कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में रखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को हमें इस पापमय दुनिया में ढूंढते हुए लेकर आया। सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया
और इस उद्धार के कार्य में पवित्र परमेश्वर अपनी महिमा को हटाकर मनुष्य का रूप धारण किया है। क्या हम स्वर्ग के इस प्रेम के गहराई को समझ पाते हैं जिस प्रेम से स्वर्ग ने हमें प्रेम किया? इस क्रिसमस के त्योहार में प्रभु हम एक एक को मदद करे ताकि हम प्रभु के प्रेम के गहराई को समझें। जब स्वर्ग ने ये बेशकीमती तोहफा हमें दिया है, सवाल उठता है, क्या हमें इस तोहफे की कीमत मालूम है? या क्या हम सिर्फ इस तोहफे को अपने ही शारीरिक लालसाओं और तमन्ना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब स्वर्ग हमें देखता है, क्या हम अयोग्य कहलाते हैं जो इस बेशकीमती तोहफा के लिए लायक नहीं? हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए इस तोहफे के लिए। विनम्र हृदय से हमने इस तोहफे को स्वीकार करना है। और वचन में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो इसलिए अति आवश्यक है कि हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु के उद्धार के कार्य पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है ताकि अनंत जीवन पा सके। प्रभु यीशु मसीह जो महिमा छोड़कर इस संसार में आया ताकि हमें परमेश्वर का पिता का स्वभाव प्रकट कर दे। अब यह हमारे ऊपर है कि क्या हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु को प्रसन्नदायक जीवन बिताएंगे। मसीह यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें नमूना दिया है कि कैसे एक पवित्र जीवन हमें बिताना है, कैसे परीक्षाओं और दुश्मन के ऊपर जय पाना है। सो अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, आइए प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं और डरते और कांपते हुए उद्धार के लिए काम करें। ये संसार और उसका सुख हमें प्रभु से दूर करने ना पाए। आज जो संसार जो त्योहार मना रहा है वो परमेश्वर की दिव्य योजना से कितना भिन्न है, इस बात को समझने का प्रयास करें। संसार का सुख शुरू में बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें प्रभु से और प्रभु के मार्ग से दूर खींच कर ले जाता है और हमें अनंत काल के नाश में पहुंचाएगा। सो आइए, ये साल समाप्ति की ओर जाते वक्त जब दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना का भय भी छा रहा है, हम प्रभु में बलवंत हों, प्रभु के प्यार के गहराई को समझें और प्रभु से लिपटे रहें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु, आपने हम एक एक को प्यार किया। आप नहीं चाहते हम कोई भी नाश हो। प्रभु, क्रिसमस का त्योहार के समय जब लोग बहुत तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु बहुत सारे लोग सत्य के खोजी हैं। आज अगर जो कोई ये वचन सुन रहा है, बाप, अभी तक आपको पहचान नहीं पाए हैं, तो प्रभु आप उनकी समझ को खोलें ताकि जान सके कि कितना बड़ा तोहफा स्वर्ग ने मानव जाति को दिया है। हमें सिर्फ अपने आप को स्वीकार करना है कि हम पापी हैं और आप हमारे प्रभु हैं और उद्धार करता है। प्रभु, आपका आत्मा एक एक के अंदर काम करे ताकि कोई भी नाश ना होने पाए, हर कोई अनंत जीवन के भागी हो सके। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।